नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट कलीग में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं धिल्लन जी का जो वायरल ऑडियो मैसेज जो चल रहा है उसी को लेके, प्लस उस पर हम कुछ एनालिसिस करके देखेंगे। तो चलिए वीडियो को क्विकली शुरू करते हैं। अपडेट क्या है, मेरे पास कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि धिल्लन जी का जो ऑडियो मैसेज जो सर्कुलेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, उसके बारे में क्या है, मतलब क्या चल रहा है, तो कुछ अपसेट है, ऐसी बातें चल रही थी। तो मेरे पास उन जो व्हाट्सएप ग्रुप्स का कोई एक्सेस है नहीं, तो इसलिए मुझे आइडिया नहीं था कि वो मैसेज क्या चल रहा है। तो इसलिए मैं कॉपी ट्यूबर्स के वीडियोज़ को जब चेक किया तो वहाँ से मुझे पता चला कि वो क्या है। लेकिन ये प्रेजेंटेशन उसके बेसिस पे मैंने बना दिया था, लेकिन मेरे पास ये जैसे प्रेजेंटेशन बनाया उसके बाद मेरे पास ऑडियो क्लिप भी भेज दिया गया था, जिसकी वजह से मुझे पता चला कि इस ऑडियो में क्या बोला गया है। तो उस ऑडियो में ये ज़्यादातर जो बातें जो की है धिल्लन जी ने, वो एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा अपसेट है फाउंडर्स को लेके। तो मतलब धिल्लन जी का ये कहना है कि जो 18 अप्रैल की जो भी बातें आप लोग कर रहे हो, ऐसी बातें ना धिल्लन जी ने कभी कहा है, ना ऐश ने कभी कहा है, ना ही ऐसी कोई बातें आप लोग तक कहीं से भी बैक ऑफिस के थ्रू भी पहुंचाया गया है। तो इसलिए ऐश ने सिंपली एक ही बात बोला है कि जो आपका ओ कनेक्ट के बारे में बताया, उसके बाद उन्होंने ये बोला कि ओ कनेक्ट से रिलेटेड ही कुछ अपग्रेडेशन को लेके, कुछ नए फीचर्स को लेके ऐसी कुछ अपडेट आएंगी। यही बस इतना सिंपल सा बात हुआ है। लेकिन आप लोगों ने जिस तरह से इसको बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को पहुंचाया है, और उन्होंने नाम तो नहीं ले रहे थे, लेकिन बार बार यही बोल रहे थे कि उन्हीं गुरुज से पूछो, अपडेट गुरुज से आप पूछो जाके कि क्या हुआ 18 अप्रैल को, क्या होना था और क्या हुआ है, उन्हीं से जाके आप पूछो। तो ऐसी बातें मतलब धिल्लन जी ने पूरे आई थिंक 10-13 मिनट का वीडियो जो ऑडियो क्लिप है उसमें यही बातें बताया। बार बार उन्होंने यही कहा है कि आप हाइप क्रिएट करते हो और जो इधर उधर की बातें करते हो, और जाके फिर जब गड़बड़ हो जाती है तो आप ऐसी चीज़ें फिर मेरे पे मैसेजेस डालते हो, मेरे से पूछते रहते हो। तो मैंने कब कहा आपसे 18 तारीख को ऐसा होने वाला, 18 तारीख को वैसा होने वाला? मैंने तो कभी नहीं कहा, ना ऐश ने कहा। तो मुझसे क्यों वापस पूछ रहे हो, मेरे को क्यों मैसेजेस डाल रहे हो? हज़ार मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं। अब जाके उन्हीं अपडेट गुरु से पूछो जिन्होंने आपको ये अपडेट दिया था। तो ये कंसर्न उसी से रिलेटेड है। तो मेरे कुछ पॉइंट्स है, सबसे पहले मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। तो धिल्लन जी, आपको इंडिया का एक बिगेस्ट लीडर माना जाता है। जब भी आप आते हो तो वहाँ पे वेबिनार में एक डायलॉग मारा जाता है कि सोर्स बिहाइंड द फोर्स, है ना। तो इसलिए जो 90% जितने भी फाउंडर्स हैं वो क्यों जुड़े हैं? आपसे इंस्पायर होके, आपसे मोटिवेट होके ही 90% लोग ऑन पैसिव में जुड़े हैं, क्योंकि आपने जिस तरह से 3 से 4 सालों में जो जो बातें बताई है, जिस तरह से मोटिवेशन किया है ना, इससे तो आप डिनाई नहीं करते। तो एज ए लीडर, एक लीडर कौन होता है? एक लीडर वो है जो प्रोएक्टिव रहता है, जो दूरदर्शी रहता है। वो सिर्फ रिएक्ट नहीं करता है बल्कि वो लीड भी करता है। ये सब खूबी होती है एक लीडर में। लेकिन चलो कोई बात नहीं, आपने जो भी चीज़ें, आपने 18 तारीख को क्या होने वाला था, क्या नहीं होने वाला था, ऐसा तो नहीं है कि आपने आँख बंद के रखा हुआ था या फिर कान बंद करके रखा हुआ था। क्या आपको गलियारों में क्या चल रहा है, ऑन पैसिव की दुनिया में क्या चल रहा है, कॉपी ट्यूबर्स की दुनिया में क्या चल रहा है, आपको कुछ पता नहीं था क्या? चलो मान लिया पता नहीं था, मुझे डाउट था कि आपको पता नहीं रहेगा, ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें आप हमेशा गायब कर देते हो। इसलिए मुझे ये चीज़ पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, जिसके वजह से मैंने एडवांस में ही आपको एक वीडियो बना के, एडवांस में एक वीडियो बनाया, और मैंने आपको रिक्वेस्ट किया था उस वीडियो में कि जावेद जफरी को प्लीज़ आप जाके बोलो कि ऐसा वीडियो ना बनाए, है ना। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाया था 16 अप्रैल को। 16 अप्रैल को ये जो घटना घटा, 18 अप्रैल को आप परेशान हो रहे हो, 18 अप्रैल को आपको टेंशन मिल रहा है। 16 अप्रैल को मैंने आपको एक वीडियो बना के रिक्वेस्ट किया था। उस वीडियो में क्या था कि जावेद आके क्या कर रहा है, वेरी वेरी स्पेशल वीक बोल के एक वीडियो बनाया। अब वो 15 तारीख को बनाया, और 15 तारीख से लेकिन 21 तारीख तक क्या क्या होने वाला है सारी बातें वो बता रहा है। और उस पूरे वीडियो में वो इस तरह के बार बार, जो आपका 4 मिनट का वीडियो था, मैं स्पेशली ये बात बोला कि 4 मिनट का वीडियो है, लेकिन उसने 18 अप्रैल 5 बार से ज़्यादा उन्होंने इस बात को 18 अप्रैल को लेके एक्साइटमेंट लाने की कोशिश की है, एक्साइटमेंट उनके दिमाग में लाया है। लेकिन मैंने बस इतना ही कहा, बल्कि यहाँ तक कि 21 तारीख तक का भी उसने पूरा हिसाब किताब बता दिया था। और बार बार वो ये कह रहा था कि बैक ऑफिस पे नज़रें गड़ाए रखो। तो मैंने आपके लिए कुछ पॉइंट्स रखे थे उसमें। मैंने आपको क्या कहा था? मैंने आपको यही बताया था कि जावेद जी जो वेरी वेरी स्पेशल वीक जो बातें बोल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी वेरी स्पेशल वीक हो सकता है ना, कुछ भी अपडेट्स आ सकते हैं। लेकिन मेरा ये कहना था कि इस तरह से वो माइंड मैनिपुलेट क्यों कर रहा है?
माइंड को मैनिपुलेट कर रहा है। मैंने स्पेशली यही बात बोला कि अब इस तरह की इतना एक्साइटमेंट दिला दिला के जावेर बाद में क्या होगा, एंड ऑफ द वीक, मैंने ये लाइन लिखा था उसमें और बोला भी था उस वीडियो में कि एंड ऑफ द वीक, जब वीक ख़त्म हो जाएगा उसके बाद वही आदमी आएगा और लेक्चर देगा कि पेशेंस रखना चाहिए, कि आपको क्वेश्चन क्यों मतलब आप लोग क्या है कि थोड़ा बहुत डेट ऊपर नीचे हो जाने से क्यों क्वेश्चन आप लोग क्यों परेशान हो जाते हो, पेशेंस क्यों खो देते हो, फिर आपसे ही वो उल्टा क्वेश्चन पूछेगा। यही बोला था मैंने। और मैंने ये भी बोला था कि जावेर ये चीज़ 3 सालों से कर रहा है। बहुत सारे अंधभक्त उसके सपोर्टर मुझसे पूछते हैं कि आप उसके पीछे क्यों पड़े हो। उसके पीछे पड़ने का रीज़न है पिछला 3 सालों का या फिर 2-2.5 सालों का मेरा अगर वीडियो समझोगे, उनके वीडियो जावेर के खिलाफ़ जो भी मैंने बताया है, तो क्यों बताया है तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों उसके पीछे पड़ा रहता हूँ मैं। तो मैंने स्पेशली एक कुछ पॉइंट्स अपने रखे थे। मैंने आपको यही कहा था कि जब ऐश के पास भी कोई ज़ीरो टीम को लेकर कोई खुशखबरी नहीं है, ना आपको भी पता है कि ऐसी कोई खुशखबरी आ नहीं सकती, तो मैंने तो यही कहा था कि जावेर ऐसा क्यों एक्साइटमेंट दिला रहा है, क्यों वो बार बार में ये वीडियो में यूज़ कर रहा है। 100% डेफिनेटली पॉपअप्स ऐसी बातें वो यूज़ कर रहा है। और उन्होंने क्लियरली जावेर ने ये कहा था कि 100% डेफिनेटली ऐश आएंगे 360 डिग्री वेबिनार में और कुछ इंपॉर्टेंट और बहुत सारी खुशखबरी की बातें आपको बताएंगे और बहुत ही बड़ा आपका एंगेजिंग आपका ये वीक जाने वाला है। और मैंने ये भी कहा था कि मुझे इन्फॉर्मेशन से मतलब नहीं है। मैंने ये भी एग्री किया था कि ऑन पैसिव जितना भी बड़ा हुआ है, वो चाहे आप हो, चाहे जस्सी जी हो, चाहे ये जावेर, जितने कॉपी ट्यूबर्स हैं, उनके ज़रिए ही बड़ा हुआ है ना। इन्फॉर्मेशन देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बाद से जब आप लोगों ने, आप लोगों के कहने पर अगर फाउंडर्स ने इन्वेस्ट कर दिया है, तो आप लोगों की जिम्मेदारी भी बनती है कि फाउंडर्स की तरफ से भी तो कभी आप सोचो, कभी क्वेश्चंस करो। लेकिन हमेशा ये पिछले 2 से 3 सालों से जावेर जैसे कॉपी ट्यूबर्स की वजह से कितने फाउंडर्स का ज़िंदगी बर्बाद हुआ है, ये स्पेशली मैंने ये लाइन लिखा था। और उसके लास्ट लाइन में मैंने ये चीज़ स्पेशली बोला था कि जब बहुत ज़्यादा भसड़ मच जाएगा, उसके बाद आप आओगे और आप फिर फाउंडर्स को ब्लेम करना शुरू करोगे कि किसने कहा था आपको, किसने ऐसा कहा था, किसने वैसा कहा था। यही था ना। लेकिन मैंने कंक्लूजन में आपसे क्या रिक्वेस्ट किया था, मैंने यही कहा था कि कॉपी ट्यूबर्स, जावेर जैसे जो कॉपी ट्यूबर्स है, वो आपका उस पर बैठते हैं, वेबिनार में बैठते हैं, लीडरशिप उसमें जो फोरम में आते हैं, वो ऐश के साथ भी स्क्रीन शेयर किए हैं। तो ऑब्वियसली बात है ना, ऑब्वियसली बात है कि जितने भी फाउंडर्स हैं वो उसको थोड़ा रेस्पेक्ट के नज़रों से या फिर उस उम्मीद में देखते हैं। उनको तो पता नहीं है कि जावेर का कितना नॉलेज है, कितना नॉलेज नहीं है। लेकिन भैया जब दिख गया कि ऐश के साथ भी बातचीत चलती है, ऐश के वेबिनार में भी अगर दिखता है, तो वो इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो उस बेसिस पे मैंने कहा था कि इस चीज़ को रोको। जावेर को आप जाके बोलो कि ये वीडियो हटा दे। मैंने क्या बोला था, जावेर को बोलो धिल्लन जी जाके ये वीडियो कम से कम उसको हटा दिया जाए वहाँ से। यही रिक्वेस्ट किया था पूरे वीडियो में। तो अब आप आके अब नया कंक्लूजन मेरे को यही आपको समझाना पड़ रहा है ना, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने एडवांस में बता दिया है। 16 तारीख को मैंने ये कहानी आपको गढ़ दिया था। तो आप क्यों नहीं समझ रहे हो कि 90% जो फाउंडर्स है इंडिया में आपके वजह से इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इन फाउंडर्स के लिए आपको सोचना। आप सोच के देखो, आपने ऐसा नहीं है कि कोई वीडियो बीच में डाला नहीं, आपने कल सुबह सुबह एक वीडियो डाला। क्या वीडियो डाला कि आप फ़्लाइट कैसे ट्रैवल कर रहे हो, है ना, आप अपने बेटी के साथ गए। तो उसमें देखो, उसमें कोई बुराई नहीं है, मैं उसके बारे में उसके खिलाफ़ कुछ नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन मेरा ये कहना है कि आपका वो जो चैनल है, वो चैनल आपका ब्लॉग चैनल नहीं है। वो आपका एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपके स्पेशली लोग इसलिए इंतज़ार करते हैं कि आप ऑन पैसिव से रिलेटेड जो इतने फाउंडर्स फंसे हुए हैं, आप उनकी ज़िंदगी के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हो। आप अपनी खुशियाँ तो दिखा देते हो, लेकिन जो बेचारे दुखी पड़े हुए हैं उनको तो आप बस पेशेंस रखना सिखाते हो, है ना। तो आप जब एक वीडियो उसके ऊपर बना सकते हो कि मैंने कौन सा फ्लाइट कैसे ट्रैवल किया, क्या किया, आप अपनी जो खुशियों की जो रास्ते बता रहे हो, तो एक वीडियो आप कम से कम कल नहीं, कम से कम 17 को एक वीडियो बना देते कि भैया ये जो चीज़ें चल रही है, आप लोग जो बता रहे हो उलट पुलट जो आप जो चीज़ें कर रहे हो, ये स्पेशली विश्वकर्मा, आप तो नाम नहीं ले रहे हो, मैं स्पेशली बता रहा हूँ जावेर ने ये किया है। नाम बताने में क्या प्रॉब्लम है आपको, क्लियरली बोलो। मेरा नाम तो चौड़े में लेते हो आप, गालियाँ मन भर के देते हो मुझे। तो जो चीज़ गलत कर रहे हैं, फाउंडर्स की लाइफ जो बर्बाद कर रहे हैं, उसको बोलने में क्या प्रॉब्लम है। उसके लिए आप बोल रहे हो अपडेट गुरु, अपडेट गुरु। कौन अपडेट गुरु भैया? अपडेट ग्रुप में यही है, जावेर है, गोला जी हैं, यही सब है ना, नगमा है। कौन है अपडेट गुरु? चलो इन्होंने इतना खुल के नहीं बोला होगा, जावेर ने खुल के बोला तो बोलो ना जावेर को। और ये डॉक्टर विश्वकर्मा, क्यों नाम नहीं ले रहे हो इनका? खुल के उसने बोला अप्रैल में, इसी महीने आपको बहुत सारी खुशखबरियाँ मिलेंगी। उनको तो मैंने 6 महीने का चैलेंज देके बैठा हुआ है, देखूंगा मैं अक्टूबर को, फिर उनसे जवाब मांगूंगा। लेकिन आप खुल के बोलो ना,
ये फाउंडर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ जितने लोग फंसे हुए हैं, जितने गरीब फंसे हुए हैं ना, मेरे पास जो कमेंट्स आते हैं मैं देख के परेशान हो जाता हूँ। ऐसे ऐसे सिचुएशन, ऐसी ऐसी कहानियाँ उन्होंने बोला हुआ है और आप नहीं समझ रहे हो। आप ये दिखा रहे हो कि मैं फ़्लाइट से इधर से उड़ा, उधर से उड़ा। क्या करेंगे उसको देख के? उसका व्यूज़ को जाके देखो आप, कम है ना। क्यों? क्योंकि लोगों को मतलब है कि भैया वो जो फंसे हुए हैं बेचारे वो क्या करें। आप तो फ़्लाइट में उड़ रहे हो लेकिन जो आपके इंटरेस्ट लेके, लोन लेके बैठे हुए, वो पैसा कहाँ से, कैसे करके, कैसे चुकाएंगे? तो ये जो कहानियाँ आप, ठीक है मैं समझ गया था कि आप में वो लीडर वाली, वो वाली क्वालिटी नहीं है, लेकिन भैया आपके पास इन्फॉर्मेशन तो पहुंच गई थी ना। मैंने आपको 16 को ही बता दिया कि आप जाके बाद में हल्ला करोगे कि ये हो गया, वो हो गया। तो आप लोगों को हर चीज़ एडवांस में बताना पड़ता, तभी जाके करोगे। अभी रिसेंट में मुझे किसी ने मैसेज करके बोला कि आपने वो जो बोला था ना कि जब इंडियंस को गड़बड़ किया था, इंडियंस के खिलाफ बोला था आपने, इंडियंस का सपोर्ट करते हुए बोला था। फिर आपने ये भी बोला था कि जब वेबिनार होता है 360 डिग्री वेबिनार और ऐश आते हैं तो हमारे इंडिया से क्यों नहीं होते हैं। हाँ डेफिनेटली वो बात मैंने बोला था कि जब भी वेबिनार हो, जब 50% से ज़्यादा इंडियन फाउंडर्स हैं तो वेबिनार में इंडिया का कम से कम 2 लीडर होना चाहिए। और मुझे खुशी है इस बात की, पिछला वेबिनार जब ऐश आए थे तो आप और क्या नीरज जी वहाँ पे आए, बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन ये सब क्या, मेरे से जब आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुँचेगा उसके बाद आप लोग सीखोगे। ये लीडरशिप क्वालिटी, आप लोग इतने फाउंडर्स का 2000 करोड़ मजाक है। हर चीज़ में पहले जब अपोज करता हूँ उसके बाद आप लोगों को चीज़ें समझ में आती है। तो कम से कम ये चीज़ भी मैंने यही सोच के कि आप लोगों को समझ में नहीं आती, मैंने जाके एडवांस में आप लोगों को बताया कि 18-19 को हंगामा होगा, और वही हुआ। और आप लोग आके कहानियाँ सुना रहे हो, ये अच्छा हुआ। चलो अब जावेद आज का वीडियो नहीं बनाया, मैं समझ गया, ठीक है। अब वो भी थोड़ा रेस्ट ले रहा है, अब क्या रीज़न है मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत अच्छा हुआ कि जावेद ने ना कल शाम को कोई वीडियो बनाया, ना आज सुबह से लेके अभी तक कोई वीडियो नहीं बनाया, और ना ही डॉक्टर विश्वकर्मा ने बनाया। क्यों? उनको पता है उन्होंने गड़बड़ कर दी है। अब ये तो मैं आवाज़ उठा रहा हूँ यहाँ से, तो चीज़ें कहीं ना कहीं आगे तक भी पहुँच रही होगी, है ना। लेकिन आपको एज ए लीडर समझो, जब आप एक वीडियो इस हिसाब से बना सकते हो, आप फ्लाइट उड़ रहे हो, ये वीडियो क्यों नहीं बनाया कि आपने 18 जो जावेर बोल रहा है और जो जावेर बोल रहा है ये गलत है, इन चीज़ों को मत मानो। क्यों? ये सिर्फ बोल सकते थे ना आप। तो ये जो फिर फाउंडर्स पर ठिकरा फोड़ने का जो काम आ गया वो गलत है। आपको एज ए लीडर आपको प्रोएक्टिव होना चाहिए, चीज़ें एडवांस में ही आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं भी पता होता है तो मैं हूँ आपको बताने के लिए, तो कम से कम उस पर ही अमल कर दीजिएगा। मत दिखाइएगा कि मेरे वजह से अमल हो रहा है, लेकिन कम से कम कहीं ना कहीं आपके सिक्स्थ सेंस में अगर ये बात घुस जा रही है तो कम से कम उसको जाके करो। फाउंडर्स का भला होगा ना, तो फाउंडर्स का भला तो आपका भी भला है। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया हो। इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।